या 10,000 का या 1 लाख का, अगर जो भी जिंदगी में सिप करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, ओबेसिटी, कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो। आप उसका उल्टा प्रश्न पूछ सकते हैं, जो वजन बढ़ गया है तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप सिप करके पानी पी लीजिए, 6 से 7 महीने में 10 किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया है तो। फिर आप बोलेंगे जो उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा, उसकी चिंता मत करिए, जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा। सिप करके पानी पीने की आदत डाल दीजिए। दूसरा फायदा क्या होगा, अभी कल से ही आप देखेंगे, अगर सिप करके पानी पीने की आदत आपने डाली तो ये जो गुर्दे का दर्द है, घुटने का दर्द, 7 दिन लगातार आप सिप करके पानी पी लीजिए, ये दर्द 25% आपका कम हो जाए। और ये जो एड़ी का दर्द है, एंकल जॉइंट्स का पेन, ये तो 7 दिन में 100% खत्म हो जाए। और ये जो जॉइंट्स में पेन आपको होता है, ये 25 से 30% 7 दिन में कम हो जाए। और सवेरे सवेरे सोकर उठते ही जिनको सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये 7 दिन में तीनों ही गायब हो जाए। चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस। पानी पीना है, सिप करके पीना है, थोड़ा थोड़ा बूंद करके पानी पीना। पहला सूत्र था, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पीना है, और पीना है कुछ तो ताक पीनी है दोपहर को, जूस पीना है सुबह, और दूध पीना है रात को। दूसरा सूत्र है वो ये कि पानी हमेशा पीना है तो बूंद थोड़ा पीना है। तीसरा सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी कभी नहीं पीना। ठंडा पानी से मतलब क्या है? ठंडे पानी से मतलब है रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी, ठंडे पानी से मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी, ये कभी भी नहीं पीना। क्यों? आप ही मुझे बताओ, अगर आपका शरीर ठंडा हो जाए तो अच्छा है? नहीं तो क्यों चाहते हैं आप ठंडा पानी पीना? अगर शरीर ठंडा नहीं हो तो अच्छा है, और हो जाए ठंडा तो आप मर जाएंगे। तो क्यों ठंडा पानी पीना चाहते हैं? शरीर के अनुकूल नहीं है। तकलीफ क्या आती है वो समझ लीजिए। आप जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं, शरीर ठंडा ना हो जाए इसके लिए पोट में वो पानी गर्म करना पड़ता है। आप कितना भी ठंडा पानी पिएंगे, पोट उसको गर्म करेगा, और पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा लगती है, और वो ऊर्जा है आपका रक्त। तो ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो पोट उस पानी को गर्म करने के लिए पूरे शरीर से रक्त को खींचेगा, तो शरीर का सारा रक्त पोट में आएगा, तो शरीर के बाकी अंगों और उपांगों को रक्त की कमी आ जाएगी उतनी देर के लिए जब तक वो पानी गर्म नहीं होता। और अगर शरीर के अंगों को बार बार ये रक्त की कमी आती रही तो ये अंग खराब हो जाएंगे, और आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपके किसी भी शरीर के अंग का कबाड़ा निकल सकता है। इसलिए ठंडा पानी कभी नहीं पीना। और ठंडे पानी का एक दुष्परिणाम, वो मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से, जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं उनकी अंतड़ियों में संकुचन बहुत आ जाता है, इंटेस्टाइन संकुचित हो जाए, और इंटेस्टाइन अगर संकुचित हो तो फिर पेट साफ नहीं हो सकता, संडास साफ नहीं आएगी, और जिनको संडास नहीं आएगी उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन मदर डिसीज है। सभी बीमारियों की आई है कॉन्स्टिपेशन। अगर एक कॉन्स्टिपेशन आ गया, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, तो सैकड़ों बीमारियां अपने आप चल के आएगी। आप हमेशा पानी कैसा पीना? तो आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं क्या? हाँ, घड़े का पी सकते हैं। मिट्टी के बने हुए घड़े का पानी कभी भी चिल्ड वाटर नहीं होता। चिल्ड वाटर का मतलब है जिस पानी का तापमान 15 डिग्री से कम हो, और मिट्टी के घड़े में पानी आप रखेंगे तो उसका तापमान जो रूम टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं माना जाता। तो आप अभी गर्मी का दिन है, मिट्टी के घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो। जो फ्रिज का पानी पियोगे तो जिंदगी भर 2 बीमारियों से लड़ना ही पड़ेगा आपको। एक तो ये गुर्दे दुखना,
कमर दुखना, कंधे का त्रास, और दूसरा वजन बढ़ता ही जाएगा। कमर भी दुखेगी, घुटने भी दुखेंगे, वजन भी बढ़ेगा, और कोई डॉक्टर दुनिया का आपको ठीक नहीं कर पाएगा इस बीमारी से। वो कहेगा वजन घटाने के लिए कुछ दवा खा लो, दवा खाएंगे, थोड़े दिन घटेगा, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा और तकलीफ आएगी। कहेगा घुटने का दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर खा लो, जितनी देर दवा खाएंगे घुटने का दर्द बंद रहेगा, फिर दवा का असर खत्म हुआ, फिर वापस आएगा। इसलिए फ्रिज को पानी के लिए उपयोग नहीं करना, ये आप अपने घर का नियम बना लो। फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना। ये तीसरा सूत्र है। और आज के व्याख्यान में चौथा और आखिरी सूत्र, आगे के सूत्र फिर कल बात करो। चौथा और आखिरी सूत्र वो ये है कि आप जब सवेरे सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आपको पानी पीना। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। अब वैसे तो आयुर्वेद में इस सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उषापान। उषापान का मतलब होता है सुबह सुबह जब आप 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, वो समय जो है उषा का समय कहलाता है। उषा काल, उषा काल, उषा काल में पिया हुआ पानी उषापान। तो वैसे तो आदर्श है कि सुबह आप 4:30 5 बजे उठें और उठते ही पानी पिए, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं 4:30 5 बजे, तो जब उठें उठते ही पानी पिए। माने आपके दिन की शुरुआत पानी से करें। महत्व की बात है वो ये, आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं। दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, उठते ही पानी पिए। और पीने का तरीका मैंने पहले बता दिया, सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके पिए। ठंडा पीना नहीं है, घड़े का पी सकते हैं, नहीं तो सादा पानी पिए। पानी सुबह उठते ही पीना है। अब आप बोलेंगे जी कितना पिए? तो आयुर्वेद तो कहता है कि कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर माने कम से कम 4 गिलास। आप बोलेंगे जी हमारे बस का नहीं है, तो आप ऐसा करिए, 1 गिलास से शुरू करिए। पहले 1 गिलास पीने की आदत डाल दीजिए, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। शरीर ये जो है ना इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको जैसी आदत डालो वैसे ही पड़ जाती है। तो 1 गिलास से शुरू करिए, थोड़े दिन 1 गिलास पीते रहिए, फिर धीरे धीरे 1.5 गिलास करिए, फिर 2 गिलास करिए, फिर 2.5 करिए, बढ़ाते जाइए। आप बोलेंगे सुबह प्यास नहीं लगती, बिना प्यास के पिए, उठते ही पानी पिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण क्या है, रात्रि को जब आप सो गए तो मुंह में जो लार बनी वो अंदर नहीं गई, तो इधर उधर जमा है। उठते ही आप पानी पिएंगे तो ये अंदर जाएगी, और सुबह की जो सबसे प्रथम बार की जो लार होती है वो पूरे दिन में सबसे अच्छी मानी जाती है, सोने के जैसे बराबर मानी जाती है। तो इसलिए उठते ही पानी पिएंगे तो चारों तरफ जो लार जमा है वो पानी के साथ अंदर गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि सुबह, मैंने आपको पहले बोला था ना, ध्यान दिया कि सुबह का समय वायु का होता है। सुबह का समय वायु का प्रकोप शरीर को होता है। वायु का ताकत अगर कम करना है तो पानी ही है। तो सुबह उठते ही पानी पिएंगे, वायु का प्रकोप आपका तब तक शांत रहेगा जब तक पानी है, तो वायु ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी। और तीसरा फायदा ये होगा कि जैसे ही आप पानी पिएंगे तो अंतड़ियों तक पानी जाएगा सुबह, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं। फिर अंतड़ियों को साफ करेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा। और रोज का रोज अगर आपकी आंतें साफ होती हैं, इंटेस्टाइन एकदम स्वच्छ होती है, तो मैं आपको फिर कहें उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं, जिनकी इंटेस्टाइन सुबह रोज साफ हो जाती है उनको जिंदगी में कोई रोग आने की शक्यता नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम है। कम से कम 1.25 लीटर पीना है। शुरू करिए 1 गिलास से, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको 4 गिलास तक ले आइए। तो ये 4 सूत्र मैंने बताए, मैं इनको फिर से दोहराता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहला सूत्र था भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पानी पीना है। भोजन के बाद अगर कुछ पीना है तो या तो जूस, या तो ताक, या तो दूध। जूस पीना है सुबह सुबह, ताक पीनी है दोपहर को, और दूध पीना है रात को। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिएंगे सिप करके पिएंगे, थोड़ा 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 बूंद बूंद करके पानी पीना। तीसरा सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना है,
फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना है। मिट्टी के घड़े का चाहे तो पानी पी सकते हैं। और चौथा सूत्र जो आज के दिन का आखिरी सूत्र है वो ये कि सुबह सुबह उठते ही पानी पीना, शायद मैं भूल रहा हूं। पहला सूत्र भोजन के 1.5 तास बाद पानी पीना, पीना है कुछ तो दूध रात को, ताक दोपहर को, जूस सुबह। दूसरा सूत्र कभी भी पानी पीना है तो सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र ठंडा पानी फिर बिल्कुल भी नहीं पीना है। और चौथा और आखिरी सूत्र सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। ये 4 सूत्र का आज मैं आपको समापन करता हूं कि आज से आप अगर ये चारों सूत्र अपने जीवन में लागू करते हैं, 7 दिन लगातार इसको कर लीजिए, 7वें दिन इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे। क्या क्या परिणाम आएंगे वो मैं बता देता हूं। गैस्ट्राइटिस जिनको भी है, पेट में गैस बनती है, जलन होती है, खट्टी खट्टी डकार आती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्जियत हो गई है, कोष्ठबद्धता हो गई है, मलबद्धता हो गई है, पेट साफ नहीं होता है, ये सब रोग आपके एक साथ ही दूर हो जाएंगे। जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगेगी, अच्छी नींद नहीं आती है नींद बहुत अच्छी आएगी, और जिनको सुबह सुबह उठते ही सिर में दर्द होता है वो 6-7 दिन में गायब हो जाएगा। जिनको आधे सिर में दर्द होता है वो भी ठीक होएगा, जिनको पूरे सिर में होता है वो भी ठीक होएगा, चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाएंगे, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है हमेशा हमेशा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी साधारण से लेकर असाधारण बीमारियां जिनकी संख्या 48 है, ये 4 सूत्रों से ही ठीक हो जाएगी। पांव में एड़ी का दर्द है ठीक हो जाएगा, घुटने का दर्द 25 से 30% 7 दिन में चला जाएगा, और जो 1.5-2 महीने लगातार ये सूत्र पालन किए तो ये घुटने का दर्द 50% से ज्यादा कम हो जाए, कमर का दर्द 50% ठीक हो जाए, कंधे का दर्द ठीक हो जाए। ऐसे आपके शरीर के बहुत सारे रोग ये 4 सूत्र का पालन करने मात्र से ही दूर हो जाए। मैंने ये 4 सूत्र का एक्सपेरिमेंट 48 तरह के रोगों के मरीजों पर किया है और सभी में अद्भुत परिणाम मैंने देखे, अद्भुत। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं और इस बात को खत्म करता हूं। एक मरीज का मैं इलाज कर रहा हूं, वो बेंगलोर में, उसका वजन 170 किलो, 170 किलो, आप सोचिए कैसा, हाथी का बच्चा। हाँ, और वो बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वालों को आप जानते हैं कितनी तकलीफ में काम करना पड़ता है। रात को काम शुरू होता है, सुबह तक चलता है, तो रात को 7-8 बजे से काम उसका चालू होता है, सवेरे 7-8 बजे तक काम करता है, रात को सो नहीं पाता, वो दिन में सोता है। अब दिन में सोना रात में काम करना ये 3 साल से चल रहा है। 3 साल में उसका वजन बढ़ते 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 70 किलो से 170 किलो हो गया। परिणाम क्या हुआ, जिस कंपनी में वो काम करता, कंपनी ने उसको निकाल दिया, छुट्टी हो गई, नौकरी चली गई। अब वो ज्यादा सीरियस हुआ तब जब नौकरी चली गई। उसके पहले तो उसने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, नौकरी चली गई तो वो इधर उधर भागना शुरू किया, कभी जिम्नेजियम में जाना, एक्सरसाइज करना, कभी किसी के यहाँ जाना, कभी किसी के यहाँ जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। अंत में वो आ गया रामदेव जी के यहाँ हरिद्वार में। रामदेव जी और मेरी बहुत दोस्ती है पिछले 10 साल से। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा एक पेशेंट है, 170 किलो का है, मैं उसको भस्त्रिका प्राणायाम सिखाया है। तो मैंने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा किया आपने भस्त्रिका सिखाया है, उसको ये 4 सूत्र और सिखा दो। सुबह उठते ही पानी पीना, भोजन के 1.5 तास के बाद पानी पीना, पानी हमेशा सिप करके पीना, और ठंडा पानी कभी नहीं पीना। तो स्वामी जी ने वो भी 4 सूत्र उसको बता दिए और कहा कि इनका कड़ाई से पालन करना। आज उस व्यक्ति को लगभग 1 साल और 6-7 महीने हुए हैं यही करते हुए। भस्त्रिका करता है सुबह 10 मिनट और ये 4 सूत्र का पालन करता है। आज उसकी स्थिति यह है कि 170 किलो का वजन उसका 90 किलो पे आ गया। 1 साल 4 महीने हुए और मैंने उसको बोला 2-3 महीने और कर ले तो वापस 70 किलो पे आ जाए, और जिंदगी भर ये नियम का पालन करेगा तो फिर कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसे परिणाम हैं। ये एक सूत्र इतने सरल है लेकिन इसके काम बहुत गहरे हैं और इसकी पकड़ बहुत गहरी है। और ये सूत्र मेरे नहीं है, भागवत ऋषि के। मैंने तो सिर्फ आपको बताया है, उन्होंने संस्कृत में लिखा, मैंने हिंदी में सुनाया। भागवत ने इन सूत्रों पर सालों साल परीक्षण किए हैं। भागवत जी खुद कहते हैं कि कोई भी सूत्र 50 परीक्षण कम करने से पहले लिखा नहीं उन्होंने। एक एक सूत्र के एक एक श्लोक के 50 परीक्षण उसके बाद लिखा है, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद लिखा, और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही निकला है। उन्होंने एक सूची बनाई है
48 रोग उसमें हैं और उनका कहना है कि जो ये 4 सूत्र का पालन करे वो ये 48 रोगों से जिंदगी भर मुक्त रहेगा। और मैंने देखा है कि वो बिल्कुल सही है। इसलिए आपकी जिंदगी में बिना किसी दवा के और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आप ठीक और निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये 4 सूत्र बहुत सरल हैं। इनका आज से ही अपने जीवन में पालन शुरू कर दीजिए। पहला सूत्र है भोजन के 1.5 पास बाद पानी पीना है। दूसरा सूत्र है पानी सिप सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र है ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। और चौथा सूत्र है सुबह उठते ही पानी पीना है।